शोबिश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। निदा यासिर की एक वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि मेरा देवर मुझे ऐश्वर्या राय समझता है। क्या मैं ऐश्वर्या राय जैसी हूँ? इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि अवाम ने मैदान मार लिया है। अवाम जिस के तबसरे कर रही है, जिस का निदा यासिर का मजाक उड़ा रही है और जिस मज़े मज़े के क्वेश्चन मार्क और छोटे छोटे जवाब भेज रही है, वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही देवर ने उनकी ऐसी बात क्यों की, देवर का बेसिकली मुकम्मल जवाब क्या था कि ऐश्वर्या राय वो क्यों समझती हैं उनको, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही यासिर नवाज की एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि नूरजहां ड्रामे में बेसिकली काम मैंने करना था और मुझे ऑफर दी गई थी, मगर मैंने काम कौन सी वजूहत पर नहीं किया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यासिर नवाज और निदा यासिर को दोनों को अवाम ने आड़ हाथों ले लिया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उनके ऊपर तनकीद क्यों हो रही है। मरियम नफीस की फोटोशूट कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत वायरल हो रही हैं, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब पर फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं निदा यासिर इस टाइम मॉर्निंग शो होस्ट करती हैं, लोग देखते हैं, लोग पसंद भी करते हैं, लोग तनकीद भी करते हैं। अक्सर ये खबरों की जीनत में आने के लिए ऐसी कुछ बोंगियां मार देती हैं या फिर उनको बोले कि कुछ ऐसी बातें कर लेती हैं कि ये खुद फंस जाती हैं। ये खबरों की जीनत में आने के लिए कुछ ऐसी बातें कर देती हैं कि अवाम जो है इनका कुछ भी नहीं छोड़ती। जिस तरह पिछले दिनों में इनकी डिवोर्स को लेके बड़ी बातें चाह रही थी कि निदा यासिर और यासिर नवाज की डिवोर्स हो चुकी है, यासिर नवाज ने खुफिया शादी कर रखी है। उसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल में वीडियो की थी जो कि हद से ज़्यादा वायरल भी हुई थी, जिसको अवाम ने पसंद भी किया था, क्योंकि उसमें मैंने एग्जैक्ट बताया था कि आखिरकार ये मामला शुरू कहाँ से हुए, इनकी शादी हुई है नहीं हुई, और ये बातें क्या पब्लिक स्टंट के लिए ये लोग कर रहे हैं या फिर वाकई इसमें कोई सच्चाई है। जो कि पता चल चुका था कि ये सिर्फ झूठी बातें थी और कुछ भी नहीं था पब्लिक की खबरों में आने के लिए। और साथ ही इस टाइम पे यासिर नवाज और निदा यासिर जो है फिर से एक दफ़ा पब्लिक जीनत बन चुके हैं, खबरों में आ चुके हैं। इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें निदा यासिर एक शो में अली अब्बास का इंटरव्यू कर रही हैं। जब अली अब्बास से डिफरेंट सवालात पूछ रही हैं, अली अब्बास जवाब दे रहे, तो निदा यासिर डायरेक्ट बोलती हैं कि मेरे देवर ने एक टाइम पे मुझे कहा था कि भाभी बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसी हैं, जिसके ऊपर उनका देवर वहाँ पर मौजूद भी था। दानिश जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉमेडियन एक्टर हैं, उनको अक्सर ड्रामाज में मजाक के रोल दिए जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर अच्छा लगता है। अब दानिश तैमूर वहाँ पर मौजूद थे, इन्होंने कहा, निदा यासिर ने कहा कि जब मेरे घर पे ये लोग रिश्ता लेके आए थे तो मैंने सुना था कि ये जो मेरे देवर हैं ये अपनी भाभी को कह रहे हैं कि ये कहीं ऐश्वर्या राय तो अपने आप को नहीं समझती, ये ऐश्वर्या राय की तरह तो नहीं है। जिसपे उनके देवर वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि भाभी मैंने बिल्कुल कहा था, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ। उनका बस ये कहना था कि भाभी एक दफ़ा फिर से उनके चेहरे पे वो मुस्कुराहट आ गई कि यार मैं तो ऐश्वर्या राय जैसी हूँ, मैं तो ऐश्वर्या राय बन चुकी हूँ। मगर वहाँ पर जब देवर का अगला जवाब आया कि भाभी मैंने इस वजह से कहा था कि आप कहीं अपने आप को ऐश्वर्या राय तो नहीं समझती, अगर समझती हैं तो ये गलतफहमी दूर कर दें। बस ये बात करनी थी। निदा यासिर का जो चेहरा था, जो एक्सप्रेशंस थे, वो देखने वाले थे। उस टाइम पे ये वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल होना शुरू हुई कि लोगों ने टोटे काट के लगाना शुरू कर दिए कि निदा यासिर के देवर ने निदा यासिर को दो टोक जवाब दे दिया। निदा यासिर के देवर ने उनको औकात याद दिला दी। कुछ सारिफ के बहुत मज़े से कमेंट्स हैं, वो आप तक रखता हूँ। निदा यासिर वैसे तो आप बहुत ज़्यादा बोंगियाँ मारती हैं, मगर ये जो ऐश्वर्या राय वाली बात की है आपने, आप अपने आप को ऐश्वर्या राय मत समझे, क्योंकि ऐश्वर्या राय जैसी आप हो ही नहीं सकती। ना तो आप टॉल है, ना तो आपका उस तरह कद है, ना तो आपका उस तरह जिस्म है। तो ये जो ख्याली पुलाव है ना, ये बनाना छोड़ दें। आपके देवर ने बिल्कुल सही कहा है कि ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि आप ऐश्वर्या राय जैसी नहीं हो सकती। एक सारिफ ने लिखा निदा यासिर और ऐश्वर्या राय, बहुत वो फनी का उन्होंने उम्मीद जी बनाया। दूसरे सारिफ लिखते हैं निदा यासिर ऐश्वर्या राय जैसी तो नहीं हो सकती, मगर निदा यासिर ऐश्वर्या राय के घर में काम करने वाली मेड की तरह हो सकती है। ये सारी बहुत ज़्यादा तपे हुए थे। और एक और सारिफ ने लिखा निदा यासिर ऐश्वर्या राय जैसी नहीं हो सकती, मगर निदा यासिर जो है बेसिकली बोंगियाँ तो मार देती हैं। निदा यासिर हमें ऐसा लग रहा है जैसे आप हमारे लिए, आगे इन्होंने क्वेश्चन मार्क भेजे हुए और साथ डैश 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 डाला हुआ।
लोग इस तरह की बातें करें और निदा यासिर की इस स्टेटमेंट को लेकर और उनके देवर को इस स्टेटमेंट को लेकर कि अगर आप ऐश्वर्या राय खुद को समझती हैं तो ये ख्याली पुलाव जहन से निकाल दें। इसके ऊपर उनके देवर को अप्रिशिएट किया जा रहा है और साथ ही निदा यासिर को शदीद ट्रोल किया जा रहा है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि यार निदा यासिर ने बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स ऐसी दी हैं जो कि ख़बरों की जीनत बनी है, अवाम ने देखा भी और अवाम ने फिर उस चीज़ का मजाक उड़ाया है। और निदा यासिर की एक जगह किसी ने पूछा कि आप अच्छे गेस्टों को क्यों नहीं बुलाती, आप लोग उनको क्यों बुलाती हैं जो कि नेगेटिव करैक्टर में अवाम के सामने आते हैं और जिनकी ट्रोल हो रहे होते हैं, जिनका मजाक उड़ाया जाता है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही होती है, आप उनको क्यों बुलाते हैं? आप कोई इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को क्यों नहीं बुलाते? जो लोग आपको दीनी बातें करें, जो लोग मज़हब के बारे में बताएं, जो हमारे लिए कोई अच्छी बात बताएं, जिसमें निदा यासिर ने ये बात की थी कि लोग देखना उनको पसंद करते हैं, मैं इसलिए उन लोगों को बुलाती हूँ। उसके बाद भी हमने देखा कि निदा यासिर शदीद ट्रोल हुई थी, क्योंकि ये सेगमेंट और ये बातें सारी इन्होंने अपने शो में बैठ के दी थी, ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। और निदा यासिर की ये जो बात है कि मैं ऐश्वर्या राय जैसी हूँ, ये अली अब्बास के साथ इंटरव्यू वहाँ पर मौजूद है, ऐसा बात है, मैं वो क्लिप लगाना नहीं चाहता। वो आजकल फ़ौरन कॉपीराइट का इशू होता है, यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज चेंज हो चुकी हैं। अब यासिर नवाज़ पे आते हैं। यासिर नवाज़ ने, निदा यासिर भी बैठी हुई थी, यासिर नवाज़ भी थे, मरियम नफीस भी थी और बाकी भी लोग थे, जिस पे यासिर नवाज़ ने कहा कि आप लोगों को पता है कि नूर जहां में ये इसको डायरेक्ट मैंने करना था, इसमें मुझे ऑफ़र दी गई थी, मगर कुछ मजबूरियों के तहत, कुछ कहीं की जिम्मेदारियां थी जिसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया था। जिस पे मरियम नफीस ने कहा कि आपने इस पे काम क्यों नहीं किया, तो निदा यासिर ने आगे से यासिर नवाज़ को टोकते हुए कहा कि खैर है यासिर, आपकी तस्वीर तो वहाँ मौजूद थी, क्योंकि सबा हमीद का जो करैक्टर था, सबा हमीद का जो हस्बैंड था, उसका रोल जो था वो इसका था, यासिर नवाज़ का था, जो कि पिक्चर लगी हुई आपने देखी भी होगी, जो कि सबा हमीद के हस्बैंड बने हुए थे। जिसकी वजह से यासिर नवाज़ ने कहा कि मेरी कुछ मजबूरियाँ थी, मैंने कहीं का जाना था, कहीं मेरी कमिटमेंट हुई थी, जिसकी वजह से मैंने इसको डायरेक्ट नहीं किया, मगर मुझे अभी अफसोस होता है कि यार मैंने इस ड्रामे को क्यों नहीं डायरेक्ट किया, मैंने क्यों नहीं इस पर काम किया, क्यों नहीं इसके साथ मैंने इसको फॉलो अप किया। इस ड्रामा इतना ज़्यादा हिट हो जाएगा मुझे नहीं पता था, मगर मुझे आज के दिन में अफसोस हो रहा है। यासिर नवाज़ ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट सही की और यहाँ पे मरियम नफीस की कुछ तस्वीरें, कुछ बोल्ड फोटोज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसके ऊपर आवाम कह रही है कि यार ये ड्रामाज में वैसे ये फिरते ठुरते हुए इतनी मासूम बनती हैं भाई, इनका जो लिबास है, इनके जो ड्रेसेस हैं, देखो तो ऐसा लगता है कि इंडिया के अदाकारों से ज़्यादा ये ऊपर निकल चुके हैं, आगे निकल चुके हैं, और ये इंडियन अदाकारों की तरह अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं, मगर हम लोग इनको सादगी में देखना पसंद करते हैं। इनके ड्रामास हम इसी वजह से देखते हैं, वो इनकी स्टोरी अच्छी होती है, इनकी मासूमियत होती है, इनका पूरा लिबास होता है, और ये जिस करैक्टर में उस ड्रामे में आते हैं वो करैक्टर हमें पसंद होता है, हमें इस तरह का लिबास पसंद नहीं होता। मरियम नफीस, आपको पता है, जब एक पब्लिक फिगर बन जाओ तो आपके अपने चाहने वाले आपके ऊपर तनकीद भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं। वही मरियम नफीस की जो बोल्ड फोटोज़ मंजर यहाँ पर आई हुई हैं, उसको लेके अवाम शदीद गुस्से में भी है। अवाम कह रही है कि मरियम नफीस को कम से कम सोचना चाहिए था कि यार वो किस तरह की बातें कर रही है। उनकी एक हस्बैंड को लेके भी स्टेटमेंट वायरल थी और बॉयफ्रेंड को भी लेके के स्टेटमेंट वायरल हुई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि मेरे हस्बैंड मुझे कुछ नहीं कहते, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करती हूँ। इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, जिसके ऊपर लोगों ने बड़े तबसरे किए थे और इनका मजाक उड़ाया गया था। अब निदा यासिर की देवर की इस स्टेटमेंट के बारे में आपको क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात हैं? निदा यासिर क्या ऐश्वर्या राय जैसी हैं या नहीं है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये खबरों में आने के लिए लोग, अक्सर खबरों की जीनत बनने के लिए, निदा यासिर का शो की रेटिंग ज़्यादा होने के लिए लोग इस तरह के काम करते हैं। मैंने ये चीज़ देखी है। निदा यासिर ने पहले भी बहुत ज़्यादा बातें की हैं। मैंने आपको जैसा शो में बताया कि लोग जब शो में इनकी बातें सुन रहे थे और बातें कर रहे थे और इनसे सवालात जवाब कर रहे थे, तो इनकी कुछ ऐसी बातें थी जो आज भी अगर आप जाके देखें उसके क्लिप्स वायरल हैं और लोगों ने उसके ऊपर मीम्स बनाई थी, लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था, जिस तरह के आज उड़ा है कि निदा यासिर और ऐश्वर्या राय दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों मुख्तलिफ हैं। कहीं से ऐश्वर्या राय जैसी हो ही नहीं सकती निदा यासिर। लोग अब इस तरह की बात करें और जिस तरह की मीम्स इनकी बनाई जा रही हैं, उनके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।